Is BTech good or bad? Is BTech really worth it? Why BTech? Why so much unemployment after BTech? What other fields except BTech? ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस होंगी. So do make sure that you watch the video till the end, like, share and subscribe to this channel. Let's jump into the video. इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूँ मेरा इंट्रो. मैं कौन हूँ? मेरा नाम है हर्षदुल सिंह. मैं करेंटली बीटेक कर रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर में. अब मैं आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ जो बीटेक की है. मैंने एक्चुअली बीटेक देखा है, बीटेक करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, सभी सिचुएशन. पहला, इस बीटेक गुड और बैड? बीटेक गुड है या बैड है? कोई चीज़ को गुड या बैड आप कैसे जज करते हैं? किस बेसिस पे किस चीज़ को गुड या बैड जज करते हैं? पहले तो आप ये समझिए कि आपके लिए क्या गुड है, आपके लिए क्या बैड है. लेकिन अगर आप बीटेक करने आए हैं तो आपने कुछ सोच के रखा हो कि नहीं, बीटेक के एंड रिजल्ट मुझे ये चाहिए, तो सोचा कि एंड रिजल्ट मुझे ये चीज़ चाहिए. तो अगर वो एंड रिजल्ट की चीज़ पैसा है, कि मतलब मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा, बीटेक मत कीजिए. बीटेक आपके लिए नहीं है तब ये बिल्कुल. अगर आप बीटेक पैसे के लिए कर रहे हैं तो बीटेक बिल्कुल मत कीजिए. बीटेक के अलावा भी कई चीज़ें इसमें पैसा है. अगर आप बीटेक कर रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैकेनिकल या कार बहुत अच्छी लगती हैं, कार की डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, बीटेक आपके लिए. आपको आर्किटेक्चर अच्छा लगता है, बिल्डिंग्स देख के अच्छा लगता है, बिल्डिंग्स बनाने का मन करता है, बीटेक आपके लिए. कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में डेप्थ नॉलेज चाहिए, बीटेक आपके लिए. पीएचडी करनी हो या फिर आपको रिसर्च ओरिएंटेड कुछ करना हो, बीटेक आपके लिए. बट रेस्ट बीटेक नहीं. अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं तो और भी चीज़ें हैं पैसे के लिए जो कीजिए, तब बीटेक बिल्कुल मत कीजिए. इस बीटेक स्टिल वर्थ इट? क्या बीटेक स्टिल वर्थ है इसका? तो उससे पहले आप ये सोच चुके हैं कि आपको क्या करना है बीटेक में. कि सर मुझे मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, मुझे सिविल में इंटरेस्ट है, मुझे सीएस में इंटरेस्ट है. अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आता है वर्थ का. ये तो आप पैशनेट होकर अपने आप करना चाहते हैं ना, कुछ अपने आप करना चाहते हैं, तो फिर वर्थ इट का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता. लेकिन तब भी अगर आपके दिमाग में ख्याल है तो आपके पास 12th के बाद 2 से 3 महीने का टाइम रहता है. उस पीरियड में आप एक बार एनालाइज कीजिए, एक बार समझिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है. एक बार सोच के देखिए अपने आप को कि क्या चीज़ आप करना चाहेंगे आगे. अगर आपको तब भी ना समझ में आए तो आप बीटेक की कुछ किताबें खरीद लीजिए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, किताबें पढ़ लीजिए. एक बार पढ़ने में आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है किताबों में. अगर आ रहा है तो बीटेक कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर और एनालाइज कीजिए कि और क्या क्या मैं कर सकता हूँ 12th के बाद साइंस लेके. उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो अच्छे कॉलेज से कीजिए. फिर अच्छा कॉलेज इन द सेंस टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए या अच्छे टॉप प्राइवेट कॉलेज से. वरना ऐसे नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करने में फ़ायदा नहीं. हाँ, फील्ड्स क्या क्या होती हैं, ब्रांचेस क्या क्या होती हैं बीटेक में, चलिए वो देखते हैं. पहली होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. थर्ड आती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग. ना होती तो कई सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं. आपको खुद चुनना है कि आपको क्या कौन सी करनी है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है. फिर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है उस फील्ड की थोड़ी किताबें देख लीजिए, खोल लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए. अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो फिर इसके अंदर आ जाइए. वाई इज़ देयर सो मच अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर डूइंग बीटेक? बीटेक करने के बाद इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? लिटरली किसी आदमी से पूछो उसने क्या किया हो, वो बीटेक किए बैठा होगा. ऐसा क्यों है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? मेजर रीज़न इस अनएम्प्लॉयमेंट का होता है कि लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है कि उन्हें क्या करना है आगे. जब ऐसा होता है तो बस एक नॉर्म सा बन चुका है सोसाइटी में कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो या तो इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरी कर लो. उसी चीज़ में फंस के बहुत से लोग इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं. इंजीनियरिंग के मिडिल में उनको समझ में आता है कि इंजीनियरिंग उनके लिए थी ही नहीं, बट तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. बट स्टिल दे हैव टू डू इट.
कैसे तैसे करते हैं उसको, उन्हें मालूम ही नहीं होता है क्या करना है, इसके आगे कैसे क्या होगा। बस बीटेक ख़त्म हुआ, बस फिर वो घर में बैठ जाते हैं, कोई जॉब लगती नहीं है क्योंकि एज इन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उन्होंने ढंग से कुछ चीज़ पढ़ी नहीं होती है। इसी कारण से इतना अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है, लोगों की जॉब्स नहीं लग रही हैं। जॉब्स उसी की लगती हैं जो उसके लिए पैशनेट हो, डेडिकेटेड हो, तब तो उसकी जॉब लगेगी, उसने सब्जेक्ट को ढंग से मालूम हो, पढ़ा हो। वैसे बहुत से लोग आ जाते तो उनको मालूम ही नहीं रहता है क्या करना है, बस चले आते हैं। दैट्स द रीज़न इतनी भीड़ आ चुकी है बीटेक में, इसमें इतना कंपटीशन आ चुका है बीटेक में। मेजर रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट का। व्हाट एक्सेप्ट बीटेक नहीं करना है, बीटेक के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। नाउ इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बनाऊंगा कि 12th के बाद साइंस में आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ग्लिम्स दिए जाएँ तो फिर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, लॉ के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, एंड रेस्ट आप उस वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो दैट शैल आई मेक मोर वीडियोज़ अबाउट म्यूजिक। अगर आपको चाहिए कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन चीयर्स।